स्वामी दयाल किए जा राधा स्वामी सहाय मैं बानी चाय का हो गया पंच में चाय के लिए उम्र गुजर गई। अब 22 को मैं गया जाऊंगा। मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कर लेंगे। क्यों? मैं हूँ ब्राह्मण, हिंदुओं में घर में पैदा हुआ। हम राम कृष्ण देवी देवताओं को मानने वाला था। किस्मत खोटी या अच्छी पता नहीं। उस राम की तलाश में एक दृश्य द्वारा दातादार महाराज जी के जो स्टैचू है, इनके चरणों में एक विजय के दृश्य के द्वारा ले गए। उस वक्त यह नाम मुझको दिया जाए, राधा स्वामी नाम। क्योंकि इनके मत में सबका खंडन था। वो खंडन के तौर पर वो खंडन का शब्द है कभी साहब समझ में लिखा हुआ। वो कहते हैं दत्तात्रेय भी नहीं पहुंचा, दत्तात्रेय भी नहीं पहुंचा। और राम कृष्ण भी अब काल मत के अवतार। का मन को चीनो रे भाई, का मन को चीनो रे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। संत सनंदन जय देव नामा, भक्ति हेत मन उन्हों न जाना। का मन को चीनो रे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। सनक सनंदन जय देव नामा, भक्ति हेत मन उन्हों न जाना। सनक सनंदन जय देव नामा, भक्ति हेत मन उन्हों न जाना। अम्बरीश पर लाद सुदामा, भक्ति सहित मन उन्हों न जाना। अम्बरीश पर लाद सुदामा, भक्ति सहित मन उन्हों न जाना। भरतरी गोरख गोपी चंदा, तामन मिल मिल कियो आनंदा। भरतरी गोरख गोपी चंदा, तामन मिल मिल कियो आनंदा। जामन के कोई जाने न भेवा, तामन मगन भय सुख देवा। जामन के कोई जाने न भेवा, तामन मगन भय सुख देवा। चिरसन काद नारद शेखा, तन भीतर मन उन्हों न पेखा। अब तुम देखो बानी को सुनो। तन भीतर मन उन्हों न पेखा। एक निरंजन सकल शरीरा, तामै भरम भरम रहल कबीरा। एक निरंजन सकल शरीरा, तामै भरम भरम रहल कबीरा। तामन को चीनो रे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। अब तुम देखो, ये ऐसी बानियां मैंने सुनी।
आज किसी को छोड़ा है कबीर साहब ने? किसी को छोड़ा है कबीर साहब ने? नहीं छोड़ा। तो फिर ऐसी बाणियां सुनकर मैंने प्रण किया था कि मैं इस रास्ते चलूंगा सच्चा होकर, जो कुछ मेरा अनुभव होगा मैं संसार को बताता हूँ। ये तो मेरा प्रण, मैं किसी पर कोई एहसान नहीं करता, बल्कि आप लोग मुझ पर एहसान करते हैं। तो वो जो मैंने प्रण किया था कि अपना अनुभव कह जाऊंगा, आपकी वजह से मुझे वो अपने कर्म काटने का अवसर मिलता। अब संत मत ये कहते हैं कि नाम कभी नाम की नाम गाते हैं। कलयुग में भी तुलसीदास ने कहा है, कली केवली के नाम आधारा, श्रुति शास्त्र श्रुति मस्कारा। आज जो पढ़ना समझ पहला वो पढ़ो, कहाँ से है? जिन नाम लिया तन काम किया, राना रानी दाता दानी, मान प्रतिष्ठा भागी। ये सब बड़े हैं न से बड़े हैं, नाम रागे अनुरागी। अब वो नाम की मैं गाता नहीं, मेरे गुरु महाराज का शब्द। अब तुम सोचो, क्या मुझे अपनी आत्मा में दाखिल होकर ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या तुमको नाम मिल गया? और कबीर साहब के मुताबिक तुमने इस मन के रूप को समझ लिया, और अगर तुमको नाम मिल गया है तो सच बता मेरी आत्मा की समझी कि तू क्या बन गया। ये एक सवाल है तो मैं अपनी आत्मा से करता हूँ। इस नाम के जपने की ये देखते नहीं किसी इंसान सन्यासी हो गए, कोई जंगल में फिरता है, कोई कल्पी करता है, कोई आनंद मार्गिया है, कोई राधा स्वामिया है, कोई कहीं है। नाम के पीछे तमाम दुनिया फिरती है ना। ये एक सवाल है जो मैं आपको नहीं कहता, अपनी आत्मा को पूछता हूँ। बेहदा तू लोगों को उपदेश करता है, किताब में लिखता है, तू बता तूने उस नाम को क्या समझा? मेरी जिंदगी गुजर गई, नाम तो मुझको देने वाले थे दाता दयाल, मगर उस नाम को मैंने तुम लोगों से समझा। तुम मेरे सच्चे सदगुरु साबित हुए, जिन्होंने मुझे नाम की असली और असलियत बताई। मगर जो नाम मुझको मिला है, तुमको उस नाम की जरूरत नहीं। जिस नाम को मैंने समझा है वो मैं ये दावा नहीं करता कि जो कुछ मैंने नाम को समझा है यही नाम है। जो मुझको उस नाम से जो मैंने समझा, जो मुझको उससे मिला, वो मैं आपको बताता हूँ। किसी बात का कोई दावा मेरे पास नहीं है, ना मैं कोई अहंकार करता हूँ। वो नाम सिर्फ ये है कि मुझको मन का रूप समझ में आ गया। जिस तरह कबीर साहब ने अपनी बाणी में कहा है ना कि दत्तात्रेय ने किसी ने मन को नहीं समझा, मैंने मन को समझा है, और वो भी दयाद है और दाता जाएगी। उन्होंने, मैं इस बात के समझने के लिए मेरी उम्र गुजर गई। आजकल कोई किसी को पैसा नहीं देता। मैंने 12 साल की कमाई सारी दी हुई है। सोने के ताज, चांदी के हुक्के, माल चावल मैंने नहीं किया हुआ होगा। सिर्फ ये समझने के लिए कि ये नाम जो है ये है क्या। हम तो यही नाम समझ लेते हैं, माला फेरता था, राम 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 राम, ये करता था मैं छोटी उम्र में।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता था, मैं कहता था ये नाम है। मगर जब पंथ में आया इन्होंने दाता दार ने राधा स्वामी नाम दे दिया। मैं राधा स्वामी नाम अपने मन के साथ जपता रहा, मगर वो जो मन के साथ में राधा स्वामी करता रहा, मन के साथ जहाँ ध्यान लगा कर, वो नाम नहीं था। नाम को तो सिर्फ वो पा सकता है जो पहले अपने मन को समझे। जिसने अपने मन को नहीं समझा वो नाम को पा नहीं सकता। तो मन क्या चीज है? तो मन की समझ मुझको आप लोगों से आई, मन की समझ मुझको आप लोगों से आई है। सिर्फ इसी एक ख्याल ने कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मुझको इस मन के रूप की समझ आई। बस सिर्फ देखकर यही एक पर्दा था संत मत में। इस पर्दे में रहकर हमको हर एक मजहब ने, हर एक पंथ ने, हर एक गुरु ने अपने जाल में फंसाया, अपने जाल में फंसाया और हमको लूटा, हमको बेवकूफ बनाया और अपनी गद्दियाँ, अपनी जायदादें, अपनी दौलतें अपने बच्चों को दे गए। यह है बात सच्ची जो मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। दादा दाल ने कहा था कि चोला छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना, जमाना बदल जाएगा, तर्ज बयान मेरा भी आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, तुम चोला छोड़ने से पहले शिक्षा को बदल जाए। अब मैं शिक्षा कैसे मुझे बदलेगा? कल एक औरत की मेरे पास चिट्ठी आई, मैं उसको नहीं जाना। वो कहती बाबा जी मेरी औलाद नहीं थी, आप सपने में आए या अभ्यास में आए, आप मुझे एक बच्चा दे गए रोशनी का। अब मैं 4 महीने में हूँ, आप अपनी जा रहे। अब जब उसने मुझको लिखा तो क्या मैं सोचने के लिए मजबूर नहीं हूँ कि क्या मैं गया था? मैं तो और को नहीं जानता, मुझे नहीं पता वो कौन। ऐसे ही मुझे हर रोज चिट्ठियाँ आती। अब मैं अमेरिका जा रहा हूँ, वहाँ क्या उन लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, उनके काम हो जाते हैं। वो समझते मैं चाय पर बैठा हुआ ये काम करता हूँ, इसलिए वो मुझे बुला रहे हैं। 2 आदमी खर्च 18,000 रुपया सिर्फ एक तरफ से जाने का, 18,000 रुपया तरफ से आने का, 36,000 रुपया वो खर्च करेंगे। तो आप लोग मेरे पास आ जाते हैं, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि ये क्यों सरदर्दी अपने से करी? मैंने सरदर्दी ली अपना ही कर्म पहुँचता, क्योंकि अपना ही मेरा राज था कि मैं इस पंथ में जो कुछ समझ में आएगा बता जाऊंगा। और यही क्योंकि दादा दादा ने कहा था चोला बदल देना, तो चोला बदलने के पहले तालीम को बदल जाना, तो मैं तालीम को बदले जा रहा। ऐ इंसान, तुमको इस दुनिया में जो कुछ मिलेगा, मिलता है, मिल चुका है, ये तेरे अपने ही कर्म। जैसा तूने सोचा है, जैसा तू सोचेगा, उसका फल तुमको अवश्य मिलेगा। कोई ताकत रोक नहीं सकती। उस कर्म के फल को काटने के लिए फल का बदला मिलता है, दुख या सुख। हमारे बुरे या अच्छे कर्म का जो फल मिलता है, या दुख या सुख, तो दुख और सुख दोनों मन के अंदर हैं।
कईयों के कर्म सपने में कट जाते हैं। कई आदमियों के कर्म सपने में कट जाते हैं और कई आदमियों को जागृत में कर्म भोगने पड़ते हैं। जो नेक आदमी होते हैं, परमार्थवादी होते हैं, उनके कर्म सपने में, अगर वो बुरा कर्म हो सपने में कट जाते हैं। अगर कोई अच्छा कर्म हो मगर आदमी गंदे ख्यालात रखता है, पवित्र नहीं है, उसके जो अच्छे कर्म किए हुए हैं वो उनके सपने में कट जाएंगे। सपने में राजा हो जाएंगे, सपने में उनको दौलत मिल जाएगी, सपने में उनको कुछ मिल जाएगा। अच्छे आदमी हैं, उनको कर्म उनके खराब हैं, वो सपने में कुएं में गिरेंगे, सांप उनको डंगेंगे। ये होगा। जिन आदमी को आपने देखा सपने में कई आदमी डरते हैं, घबराते हैं, नहीं घबराते, डरते हैं, कुएं में गिरते हैं, फिर कट जाते हैं, बाजू कट जाते हैं। ऐसे ऐसे सपने आने को आते हैं ना, इसका क्या मतलब कि वो उनके पुराने संस्कार हैं। जो जो ख्यालात तुम्हारे दिमाग पर बैठते हैं वो अपना नक्शा बनाते हैं, तुम बच नहीं सकते। और जब तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा इसी उम्र में, या जब तुम सो जाओ तो शरीर कमजोर हो गया ना, कर्मेंद्रियां काम नहीं करती हैं, तो वो जो नक्शे तुम्हारे दिमाग में पड़े हुए हैं वो तुम्हारे सामने आते हैं, अच्छे और बुरे। तो जो आदमी संगत अच्छी करता रहता है, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहता है, उसके बाद से काम सपने में कर जाता है। मेरे कथे मैं आगे भी आपको बताया करता हूँ। मैं जहाँ से लड़ाई में चला गया, जहाँ से लड़ाई में गया 1916 में, 1917 में मैंने रात को एक सपना देखा। अपने खानदान के ब्राह्मणों के कुल के किसी स्त्री के साथ जो मेरे लिए पूजनीय थी, उसके साथ सपने में मैंने भोग किया। जब मेरी जाग खुली, होश आई तो मैं रोया, फिर मरा मेज के साथ कि मैंने क्या पाप किया। दुखी हुआ, चिट्ठी लिखी अपने बाप को, मेरे साथ सपने में ये कुछ हुआ, मेरा सेवा देखो धर्मपति। वही चिट्ठी अपने गुरु महाराज को लिखी। तो दाता ने, मेरे बाप ने मुझे लिखी कि तेरा बर्फ फल बनाया, उसमें ये नीच ग्रह तुम्हारा पड़ा हुआ था, तुमसे ये नीच काम होना था। दाता ने लिखा ये तेरे पिछला कोई कर्म है, क्योंकि तुम सत्संगी हो, करते हो, वो जो तुम्हारा कर्म है वो सपने में कट गया। अगर जागृत में होता तो दुनिया में मुंह है। ये मेरी आप बीती है, जो मेरे साथ बीती है। तो जब तक कोई आदमी मन के रूप को नहीं पहचान लेता, वो इस नाम को प्राप्त नहीं करता। नाम असली न तो राम राम है, रे रा और माँ है, और ना ही वो राधा स्वामी है, ना ही वो सत्राकार, ओंकार, निरंकार, सुमंकार और सत्याकार है। नाम वो चीज है जो मन से निकल करके हमको प्राप्त होती है, उसका नाम है नाम। ये मैंने समझा। तो दादा फरमाते हैं, पढ़ो जिस नाम लिया, नाम लिया तेने काम किया। कौन सा नाम लिया? जिसने राम राम जपी नहीं, जिसने पंचनाम का स्मरण किया नहीं, जिसने मन से अल्लाह कहा नहीं। नाम वो है जो मन से परे होकर के तुम्हारी हालत होती है, उसका नाम नाम।
ये मेरी समझ में आया। और यही संत मत में राधा स्वामी मत कहता है 304 पद जीना, नाम रहे सतगुर आधीना। सत नाम सतगुर गत चीना। गति चीना 304 पद चीना। सत नाम सतगुर गति चीना, यानी नाम जो सतनाम है या सतगुरु जो है वो हमेशा त्रिलोकी से परे मिलता। मैं इस त्रिलोकी से नहीं निकल सकता था, निकला तो मैं अब भी नहीं, मगर अब मैं त्रिलोकी में फंसता नहीं। जब तक मेरा शरीर है और जिस्म है, संत का हो, अवतार का हो, पैगंबर का हो, वो चीज तो जब तक जिंदगी है ये रहेगा, मगर उसके रूप को छीनना है, जानना है कि मन क्या चीज है। तो मन का मुझे पता नहीं लगता था कि क्या चीज है। जब से मुझको ये पता लगा कि मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है और मन, तब से मैं मन के रूप को समझ गया। और स्वामी तुलसीदास कह गया, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जाने हो भाई। जहाँ तक तुम्हारा मन जाता है, मन को तुम्हारी क्या चीज है, तुम्हारे अंदर में जो बुद्धि है, जो अकल है, जो समझ है, जो चिंतन है, उसका वो है मन का रूप। तो नाम लिया, उसने काम किया। तो नाम क्या है? कोई शख्स नाम नहीं ले सकता सच्चा जब तक उसको मन के रूप का पता नहीं है। जिसने कबीर साहब ने कहा, परोस कही तो मन क्या है? मन को चीनो रे भाई, तन छोटे मन कहाँ समाई। कहते मन को चीनो। जब तक कोई आदमी मन को नहीं चीनेगा, वो लाख राधा स्वामियां बन जाए, नानक पंथिया बन जाए, कोई बन जाए, नामधारी बन जाए, केस रख ले, कड़े पहन ले, टिक्का लगा ले, वो असली नाम का नहीं पाता। मैं ये हौसले से क्यों कहता हूँ? जब मैं राधा स्वामी नाम जपता था, अपने अंदर दाता का रूप ध्यान करता था, आनंद शब्द सुनता था, रोशनियां देखता था, बीने मैंने बसे बगदाद में सुनी, मैं क्या फिर कामी नहीं हुआ? मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, क्या फिर मैं नींद सुनी, रोशनी दिखी? इस वक्त मेरी फोटो है वो कालीदारी वाली। जिस वक्त मैं बसे बगदाद में था तो अभ्यास करता था, मेरे अंदर प्रकाश होता था इतना कि अगर मैं रात को बिस्तर पर रजाई ले लेता तो मैं रजाई में से रोशनी निकल के 30 कड़ियां गिन सकता था। इतना मेरे अंदर प्रकाश होता था और बीन सुनता था, सब कुछ करता था। उस वक्त की वो फोटो। जब मैं वहां से वापस आया, क्या मैं फिर कामी नहीं हुआ? हुआ। अगर तो औलाद के लिए सिर्फ और के पास जाता तो मुझे कोई दुख न होता। मैं तो स्वाद में खुदा, गुस्सा भी आता था, स्टाफ के आदमी गलती खाते थे, नाराज होता था, उनको वो उनकी नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर जुबान से हमेशा उनको कहता था। लोग मैंने नाजायज पैसा नहीं कमाया, पर क्या मुझे ये ख्वाहिश नहीं थी कि मेरे 4 पैसे तरक्की हो जाए? क्यों मैं फंसा?
क्योंकि मैं मन के रूप को नहीं समझा। जो मन है क्या चीज? मन ने मुझे कामी बनाया ना मैं सिमरन किया बखेरा जितना मेरी मर्जी है, प्रकाश देखे, सब देखे, सब कुछ देखे, मगर वो चीजें छूटी नहीं मुझसे। क्यों नहीं छूटी? क्योंकि मैंने मन को नहीं समझा। ये मन को समझाया तुम लोग। मेरे सिर को कुछ पर मैं झूठ नहीं बोलता, जाता जाए तो यहाँ है नहीं। मैं आप लोगों को इस वक्त अपना सदगुरु मानता। तुम लोगों की दया से, तुम्हारी वजह से मैं इस संत मत को समझने के योग्य हुआ। जहाँ व्यास है योगी, उसके अंदर मेरा रूप वहाँ ज्ञानी प्रकट होता है, उसके सामने से रोज एक दो चीज मेरे पास आती है, जहाँ वो कहते हैं मेरा रूप उनके अंदर प्रकट होता है, जागृत में प्रकट होता है, लड़कों के परिचय आ जाता है। और मेरे बाप को पता नहीं, मैं जानता नहीं कौन मेरा ध्यान करता है, हजार आदमी मेरा ध्यान करते, मुझे कुछ पता नहीं। तब मैं मन के रूप को समझ गया। ये दुनिया में जो कुछ तुमको मिलता है, दौलत, इज्जत, सेहत, मान, ये सब तुम्हारे मन की वजह से है। इसका कोई ताल्लुक नाम से नहीं है। नाम तो है कि इस संसार से तुम मुड़ के ना आओ और अपनी हस्ती को उस परम तत्व आधार, जिसको किसी ने आकार कहा, किसी ने राधा स्वामी कहा, किसी ने अनामी कहा, किसी ने ला इल्लल्लाह कहा, उसमें हमेशा मर्द होकर, ताकि हम फिर दुनिया में हमारी हस्ती हो। नाम तो उसके लिए, उनके लिए है जो ये चाहते हैं कि हम मुड़ के इस दुनिया में ना। बाकी जो कुछ भी है दुनिया की चीजों में, इसमें तुम्हारा मन काम करेगा। आप लोग आ जाते हैं, मैं एक बड़ी जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ, बहुत जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। मैं अपनी मन को साफ रख के जाना चाहता हूँ। अगर मैं पालजी करता हूँ, उनको मैं धर्म से कहूँ सच्ची बात, बुरा कोई ना माने। जितने पिछले पंथ हमारा चले गए, इन्होंने अपनी सच्चाई हमको नहीं बयान की और हमको किसी मजहब में, किसी पंथ में बांध कर हमारे धन लिए हमको बेवकूफ बनाया गया और हम बेवकूफ बनने में बड़े खुश हुए। अब ये माया मेरे पास आती है, प्रेम करती है, जब मार देती है। इसको पूछना चाहता हूँ मेरे पास क्या है? किसको जब मारती है, तू किसको ध्यान करती है? कुछ मैं देता हूँ, तुम अपने ही मन में आप फंसी हुई है। हम लोग लुट गए। तुमको सुनो, तुम जवान और तुम लुटते हो और मना लेते। औरत बीवी को बुला लेती, वो क्या करती है? तुम्हारा सारा सच खींचती है, तुम्हारी ताकत सारी खा जाती है, तुम्हारी दर्द को ले जाती है और फिर बच्चे पैदा कर देती है। फिर तुमको उन बच्चों का गुलाम बना देती है। जिनकी लड़कियां 5-5, 6 हैं, उनको घर नहीं मिलते, पूछो वो कहाँ जाके रो के मरते हैं। क्या कहा मैंने? ग्रहण मानना। हम लोगों को ये संत मत उन लोगों के लिए नहीं है
जो दुनिया चाहते हैं। बिल्कुल सही। नाम उन लोगों के लिए नहीं है जो दुनिया चाहते हैं। नाम उनके लिए है जो ये चाहते हैं, जिनको ये तजर्बा हो गया कि दुनिया में दुख है, दुनिया में कोई सुखी नहीं, और वो हमेशा इस जिंदगी में बचना चाहते हैं, उनके लिए नाम। हम गुरुओं ने अपने नाम के लिए, तो मेरे 10,000 चेले हैं, 20,000 चेले हैं, 40,000 चेले हैं, हमको रोचक और भयानक बातें बता कर अपने जाल में फंसाया। बात होगी इसी बात से मैं कहता हूँ कि मैं आया हूँ अनामी धाम से, इस फकीर के चोले में बोल रहा हूँ। फकीर चंद की देह अनामी धाम से नहीं आई, फकीर चंद का मन अनामी धाम से नहीं आया, फकीर चंद की रूह अनामी धाम से नहीं आई। जो समझ मैं दे रहा हूँ वो समझ जो है, वो जो ज्ञान है, वो अनामी धाम से आया है। फकीर चंद मर जाएगा, इस जिस्म को आग लग जाएगी, मन खत्म हो जाएगा, रूह प्रकाश में चली जाएगी, फकीर चंद नहीं रहेगा। मगर जो कीर्तन के दिमाग में चीज बैठ रही है, उसको मैं कहता हूँ वो अनामी धाम से आई है, ताकि मुझे कोई गलत ना समझे। और मैं नहीं, तुम सब वहां से आए हो, तुमको पता नहीं है अपने घर का, तुम अपने घर को बिखर गए, भूल गए और दुनिया के चक्कर में आगे फंस गए। तो मैंने आज शब्द निकला था पहला, बोलो ये नाम लिया, जिने नाम लिया तेने काम किया, राना रानी दाता दानी मन प्रतिष्ठा भागी, ये सब बड़े कहते हैं कि राजा है, बड़ा अमीर है, बड़ी प्रतिष्ठा वाला है, धन वाला है, उससे ज्यादा बड़ा वो है जो नाम का अनुरागी, नाम के प्रेम है। क्यों? मैं अपने आत्मा से पूछने का हक नहीं रखता, वो बड़ा कैसे है? राजा है वो भी दुखी है। इंदिरा का क्या हाल हो रहा है? दुखी है कि नहीं? डिसाई प्राइम मिनिस्टर है, क्या शांति है? बताओ, शांति तो नहीं। बरबस करी दो। राना रानी दाता दानी मन प्रतिष्ठा भागी, किसी लाखों रुपया दान किया हुआ, क्या वो दुखी नहीं होता? तो नाम लेने वाला किस लिहाज से इन सब से बड़ा है कि नाम के लेने वाले को इस संसार में दुख नहीं। कैसे दुख नहीं है? मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, चंद अगर रोचक भयानक संतों का पक्ष करेगा, डूब के मरेगा। क्यों वो बड़ा है? क्योंकि उसने मन के रूप को समझ लिया, और क्योंकि उसने मन के रूप को समझ लिया है, और ये दुख और सुख और मान और इज्जत और बड़ाई और छुटाई जितनी है, इनका ताल्लुक मन से है। और जब तक कोई मन के रूप को नहीं समझता, राजा हो, प्रजा हो, बादशाह हो, गरीब हो, अमीर हो, जो कुछ भी हो, वो दुख और सुख से बच नहीं सकता। इस वास्ते जिनको नाम मिल गया वो इन सब से बड़ा हुआ। फिर क्या साबित हुआ?
वो नाम कौन है? क्या वस्तु है जिसको दुख नहीं व्यापता। अब मेरे पास कितने आदमी आते हैं, दुनिया के दुख, कोई मेरा लड़के के साथ ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, सभी दुखी है कोई तुम्हें तो बताओ। तन था तो जिसने जब तक मन को नहीं पहचाना या अपने आप को नहीं जाना, वो दुखी रहेगा। राजा हो प्रजा हो, यही कबीर ने कहा है, तन धर सुखिया कोई न देखिया, जो देखिया तो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कह तू, सबका किया रेखा हो। राजा दुखिया राणा दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। ब्रह्मा दुखिया विष्णु दुखिया, जिन ये राह तेराई हो। आगे शब्द है, क्या कबीर सुनो प्रसादो, संत दुखी मन जीती। तो मन को जीतना ये नहीं है कि तुम मन को, जब तक तुम्हारी जिंदगी है, कोई संत, कोई परमात्मा, कोई राम अपने मन को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मन हमारी जिंदगी है। जिस तरह दिल हमारा है, अगर दिल काम करना बंद कर दे, तुम्हारा जिस्म मर जाएगा। अगर मन तुम्हारा ना हो, तुम जिंदा नहीं रह सकते। सिर्फ इस मन के रूप को समझकर और अपने आप को अलग समझकर, मन के जो खेल हैं इनमें ना फंसना, यही संत मत। इससे ज्यादा मेरी समझ में और कुछ नहीं आता। इसी का नाम है जीवन मुक्त अवस्था। मन तो किसी से मरता नहीं। ये जितने आदमी कहते हैं, संत कहते हैं, वो तालीम और थी रोचक और भयानक। जिससे हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में कि नहीं, हम कहते बच्चा जब थर्ड में पास हो जाएगा, अव्वल नंबर आएंगे तो हम साइकिल लेके देंगे, तेनू कड़ी लेके देंगे। वो रोचक तालीम या डरा देना, यथार्थ बात नहीं है। किसी ने मन को काबू नहीं किया। मन नहीं मारता कोई भी, न मन मरता है कभी जब तक तुम्हारा शरीर है। मन को के रूप को जान लेना उसकी मौत। मन के रूप को जान लेना मन को मारना है। अपने मन तुम्हारे काबू में रहे, तुम मन के काबू में ना हो, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। तो आज शब्द निकला था, नाम क्या है? मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। मुझे पता नहीं, दोस्तों मैंने जो कुछ समझाया ये ठीक है या ये गलत है। जहां मुझको शांति मिली, जो बात मैं प्रयास करना चाहता था कि कबीर साहब के पास या स्वामी जी के पास या संतों के पास क्या हक था कि उन्होंने हमारे तमाम बुजुर्गों को ऐसी तैसी फेरी। दत्तात्रेय भी नहीं पहुंचा, राम भी काल का अवतार, कृष्ण भी काल, इसने मुझको दुख दिया हुआ था। दाता से मेरा विश्वास नहीं टूटा और इनकी वाणियां मुझे फेर नहीं देती थी। तो मैंने प्रण किया था, इस राह से सच्चा को चलूंगा, जो कुछ मुझको मिलेगा वो मैं संसार को बता दूं। मैं किसी पर कोई एहसान नहीं करता, हुक्म था गुरु की सेवा करो। जितनी मेरी शक्ति थी मैंने की, सच्चे दिल से की। थूक खाए, छुट्टी आता 3 महीने उन्हीं के दरवाजे पर पड़ा रहता, सोने की और माँ काट बनाता, कपड़े बनाता, ये आरती करता, वो फोटो ये वो सामने कितना बड़ा भाड़ा सिंहासन आगे हुक्का पड़ा है, चांदी के हुक्के, ये कुछ मैंने किया। ये देखना चाहता था कि ये क्या चीज है नई जो ये संत बताते हैं। वो मैंने जो समझी अपने कर्म को, भाई नाम वो है जो नाम के मैंने तुम एक आदमी अपने अंदर सुनता है,
लोग कहते हैं नाम धुन है, ये ठीक है, तुम आवाज सुनते हो, मगर मन तुम्हारा काबू में नहीं, तुमको गुस्सा आता है, नहीं समझ में आती है, इसलिए मैं नाम नहीं तुमको देता। तुमको तो क्यों नहीं देता? जो नाम आम दुनिया देखती है वो नाम है सिमरन का, मन को इकट्ठा करने का। ज्ञान से मन इकट्ठा होता है कि मन से भी नाम इकट्ठा होता है। सिमरन करने से तुम्हारा मन इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं? ज्ञान करने से तुम्हारा मन इकट्ठा हो जाएगा। जब तुम्हारा मन इकट्ठा होगा, अगर तुमको ये ज्ञान नहीं है जो मैंने बताया है कि ये माया है नहीं, तुम्हारे मन की विल पावर बढ़ जाएगी। जिस तरह मैथमेटिज्म वाला क्या करता है, बाहर में कारण निशान बनाता है, उसको लगातार देखता रहता है, आंख नहीं चलती। तो जब उसको वो कारण निशान फूल नजर आता है, फूल जानते हो ना, चमेली का फूल सफेद वो देखने लगता है, तब उसमें शक्ति आ जाती है। किसी को बेहोश कर देता है, किसी को कुछ कर देता है, तमाशे करता है। इसी तरह से जो शख्स नाम जपते हैं, अगर उनके मन के अंदर जो कुछ है बुरा या अच्छा, वो बढ़ जाएगा। जो कामी है, अगर वो अभ्यास करेगा ज्यादा कामी हो जाएगा। जो लालची है वो अभ्यास करेगा ज्यादा लालची हो जाएगा। तो इस वास्ते संतों के मार्ग में हर शख्स को नाम नहीं देना चाहिए। पहले वो काफी मुद्दत का संग करे, अपने हालात को ठीक रखे, उसको वैराग होना चाहिए। इस वास्ते मैं नाम नहीं देता। मैंने कई नाम नहीं मैं लेना चाहता। एक आदमी था, वो बड़ा अक्सर अपने जाते नाम लेना लेता था, गुस्सा उसमें था। अब उसकी ये हालत आ गई है, इतना वो गुस्सा है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये नाम हर एक आदमी की चीज नहीं, सत्संग सबके लिए। सबसे बड़ी भारी मुक्ता सत्संग की है। जब तक सत्संग करके किसी बात को तुम समझोगे नहीं, तुम रह जाओगे। इंसान अहंकारी बन जाता है, उसमें तरह तरह की बुराई मिलता है। हाँ, अगर तुम में बुराइयां हैं और तुम ये इसलिए नाम जपते हो कि तुम्हारी बुराइयां चले जाएं, फिर तुमको फायदा पहुंचेगा। अगर तुम में आदमी के अंदर गंध है, बुरा है, अगर वो इसलिए नाम जपता है कि मेरी बुराई चली जाए, तो जैसी आशा वैसी बाता। इसलिए असली नाम कुछ अनुभव है कि मन का रूप समझ में आ जाए। मुझको तुम लोगों को मन का रूप समझ आया, सिर्फ एक ख्याल से तो मैं की दूंगा। लोग मेरा ध्यान करते हैं, उनके काम होता है। अब मैं सोचता हूँ, मुझे तो पता नहीं होता कौन करता है, तो उनका मन करता है। ये मन ही सबसे बड़ा चीज है। तो जो शख्स इस मन के रूप को नहीं समझेगा, वो नामधारी नहीं। और यही सुख स्वामी जी ने कहा, नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे से लोग की मानी। चौथा पद क्या है? जिसम मन और प्रकाश रूपी आत्मा जो हमारे अंदर है, इनसे परे मैं नहीं जा सकता था। मुझ पर तो आप लोगों ने दिया, तो हुआ ये ज्यादा था। मैंने इसको नाम दिया, ये मन मत हुआ है। मन इकट्ठा हो गया, इसका नहीं समझ में आती, इसलिए शक्ति आई हुई है। सारे को नहीं किसी राट लगा के राजी कर देता है। ये नाम नहीं, ये दुनिया का व्यवहार है। जैसा मैथमेटिक्स है, जैसा इस तरह से नाम देख के दूसरे राजी को हो सकता है। ख्याल में बड़ी ताकत है, ख्याल में इंसान से बड़ी ताकत है। ये मैं नहीं कहता कि जयदास ये काम नहीं कर सकता, कर सकता होगा।
मगर हर जगह नहीं कर सकता। मगर ये संत मत नहीं है। सिद्धि शक्ति करने वाला आदमी कभी भी इस संसार से पार नहीं जा सकता। स्वाभाविक मेरे पास एक कई दफा सिद्धि शक्ति हो जाती है, मगर मैं आप नहीं करता ना। तो जिन नाम लिया उन काम किया। मैंने आपको बता दिया कि नाम कौन क्या है। नाम है रहे चौथे पदमान, यानी जिस्म मन और शरीर से परे जाकर अपने उस चीज को देखना जानना जो इस मन की साक्षी है, जिस्म की साक्षी है और तुम्हारे शब्द और प्रकाश की साक्षी है। उस चीज वो है असली नाम की प्राप्ति। ये बाकी निचले मन की ये है जो तुम सिमरन ध्यान करते हो, इससे तुम्हारी दुनिया बनेगी। उस नाम से दुनिया नहीं बनेगी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, वो जो चौथे पद का नाम है उससे तुम्हारी दुनिया नहीं बन सकती, क्योंकि उसका कोई ताल्लुक दुनिया के साथ नहीं है। वो अपनी निवृत्ति मार्ग का है। और ना ही ऐसे संत जो वहां पहुंचे हुए होते हैं वो कोई करामात करते हैं। वहां करामात का तो सवाल ही कोई नहीं। वहां तो ये दुनिया त्रिलोकी नहीं है। न ये दुनिया है, न वहां मन है, न वहां प्रकाश है, न वहां शब्द है। वो तो हमारी जात है अपनी, जहां से हम आए हैं। नहीं समझ में आती आपको मैंने क्या कहा? इस बात से संत करामात नहीं करता। दूसरों का अपना विश्वास होता है, वो विश्वास से ले जाते हैं। मेरे पास कई ऐसे आदमी आते हैं, वो मुझसे पूछते कुछ नहीं, वो किसी अपने भाव को लेके आते हैं। मेरा सत्संग सुनते हैं, चाहे वो कहे बाबा तेरे सत्संग में गए थे, ये इच्छा गए थे, हमारी इच्छा पूरी होगी। अब वो इच्छा मैंने नहीं दी, उनका अपना भाव था। संत के दर्शन अगर मिल जाए, बड़ी किस्मत वाले को मिलते हैं। मैं भी हर वक्त संत नहीं रह सकता, बड़ी कोशिश करता हूँ, 24 घंटे मैं भी नहीं संत रह सकता। संत गति वो है जब हमारा अपना आपा, जब मैं सुबह समाधि कर रहा उठा था, उस वक्त मैं संत गति में था। जब मैं सुबह समाधि से उठा था, उस वक्त मैं संत गति में था। उस वक्त अगर कोई शख्स अब किसी आशा को लेकर मेरा ध्यान करता, वो रूह काम होना चाहिए था। ये लॉ ऑफ साइंस। आप समझे मेरी बात नहीं? सूरज दोपहर को जब चमक रहा है, जब तुम उसकी तरफ देखोगे तुम्हारी आंखें चिन्हाएंगी। मगर वही सूरज जब बदल ऊपर आ जाएंगे तो फिर तुम्हारी आंखें नहीं चिन्हाएंगी। तुमको मैं गुर बता रहा हूं, दर्शन करने के तरीके बता रहा हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? मैंने क्या कहा? संत के दर्शन हो गया। मैं हर वक्त तो संत नहीं रहता, और हर वक्त संत रहता हूं। बताओ मुझे, दुनिया भूली हुई है, इनको ये पता नहीं कि बात क्या है। तो आज सब पढ़ो क्या लिखा है। नाम ले आते तो हमारे यहाँ हिंदू मजहब में जहाँ रूहानियत का तहलक है, वहाँ कोई फर्क कुमार में या ब्राह्मण में नहीं है। मगर जहाँ सोशल लॉ काम करता है, सोशल लॉ जानते हो ना, हमारा दुनिया में काम करता है। हिंदुओं ने उस वक्त ये रखा कि जो हमारी सोसाइटी के लॉ को तोड़ेगा उसको वो तोड़ देते। वरना हिंदुओं में नास्तिक भी हिंदू, आस्तिक भी हिंदू, यही समझ में आती है। तमाम एक दो में थे। मगर जो सोशल लॉ तोड़ता है, सोशल लॉ जानते हैं, सोसाइटी का कानून छोड़ता है, उसको वो करते तू बस छेड़ दो, बराबरी कर दो, बात। तो ये है नाम की मैम। आगे मेरा सहजो दया को देखो, नाम से जगते उजारी, नाम से कर दुख आपत नासे, दुख में नाम जो लेवे। अब मैं अपनी आत्मा से क्या पूछे? हाथी में क्या लिखा हुआ यहाँ? नाम सकल दुख आपत नासे, दुख में नाम जो लेवे।
अब वो कहते हैं दुख में अगर कोई नाम लेता है तो उसका वो दुख दूर रहता है। ये रोचक बात है। और एक चीज है ये चीज मेरे पास कई चिट्ठियां आती जो दुखी होते हैं, वो राणा स्वामी नाम का जब मेरा ध्यान करते हैं, बहुतों को वो जो कष्ट होते हैं ना वो दूर हो जाए। मैं नहीं करता, मैं नहीं कुछ भी करता, ये उनका अपना विश्वास और श्रद्धा काम करती है। तो फिर वो नाम जो तुम्हारे दुखों को दूर करता है वो कौन हुआ? फकीर चंद नहीं, वो तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा यकीन, तुम्हारी यकसुई, वो जो है वो नाम है जो तुम्हारे दुखों को दूर करता है। अब आप समझ गए मेरी बात को, मैंने क्या कहा है आपको? मैं कुछ नहीं करता, ये मैं साफ बयानी क्यों करता कि अगर मैं ये साफ बयानी नहीं करता तो आप लोग इस अज्ञान से कि बाबे वकील ने हमको पुत्र दे दिया, बाबे वकील ने हमारा ये काम कर दिया, बाबे वकील ने ये काम कर दिया, और मैं उस सूरज में अगर आपसे कुछ लेके खा जाऊं तो मैं तो मर गया, तो मैं तो मर गया। तुमको जो कुछ मिलता है ये तुम्हारे अपने विश्वास और श्रद्धा का फल मिलता है। बस ये बता देता हूँ आपको, आप एक गुरुवाई को मंदिर खत्म खाए चले या ना चले, ये मैं जानता हूँ कि मेरी साफ बहनी से मुझे पैसा नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। अगर मैं झूठ बोल के तुम लोगों को अंधेरे में रख करके 4 पैसे लेके मंदिर बना भी दिया तो जब मेरी जान निकलेगी तो क्या मंदिर में मेरे साथ जाना है? ये बताओ। ये जो तुम दोगे, मैंने दिया हुआ है, मुझे मिला। किसी गुरु पूर्णिमा पर एक आदमी चांदी का बर्तन ले आया, अब मुझे 8 किलो में दे गए, 1 किलो में दे, उसने मुझे पेंट कर दिए। अब मैं हंसा अपने दिल में, माने चांदी के बर्तन दिए हुए थे, मुझे मिल गए। ये देना देना जो है ये जरूरी है, ये ना समझना कि तुम दोगे तुमको मिलेगा, अगर तुम दोगे नहीं तुमको मिलेगा क्या? का हक मिलेगा? मगर इस देने लेने में तो तुम ये चाहो कि तुमको प्रमाद मिल जाए, तुम संसार के चक्कर से बच जाओ, ये झूठ, ये झूठ है। यानी मैं अपनी जिंदगी में कभी ये उम्मीद नहीं करता था कि कोई आदमी मुझे चांदी का बर्तन आ देगा। माफ करना मेरी बात को, एक तो मैं बड़ा साफ ध्यान करने वाला आदमी हूँ, मगर देने वाला दे गया, 500 रुपया नगद दे गया और चांदी का बर्तन दे गया। अब मैं अपने आप से पूछा ये क्या खेल है? मैंने दिए हुए थे, मुझे मेरा इस बात से हो, जहाँ मैं तुमको अपना परमार्थ का सबक देता हूँ वहाँ ये देता हूँ, हमेशा दिया करो, किसी दुखी की मदद किया करो। दोगे नहीं, लोगे कहाँ से? आगे जब तुम जाओगे अपने कर्म से, वो तो तारीफ सबके लिए नहीं है। अभी दुनिया में तुमने कुछ किसी का परोपकार नहीं किया हुआ, तुम आगे क्या लोगे? खास कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं दुनिया की बातें भी आपको बताया जा रहा हूँ, उनको मैं तो आपको अपनी मिसाल बताइए, अपनी मिसाल बताइए। मैं कभी उम्मीद नहीं करता था कोई आदमी मुझे चांदी का बर्तन 1100-1200 रुपए का की कीमत पूछे तो पता है मुझे। मैं कभी ये उम्मीद नहीं करता कि कोई मुझे जो चांदी का बर्तन देगा। फिर मैंने कहा ये तुमने दिए हुए, तो इस तजर्बे की बिना पर मैं कहता हूँ कि दो और लो, जो देता नहीं उसको मिलता कुछ, मगर निष्काम होके दो। इस गर्ज के लिए नहीं हो कि मुझको ये चीज मिले, मैंने इस गर्ज के लिए नहीं मिलेगी कि मुझे चांदी के बर्तन मिले। मैं तो अपने प्रेम के सौदे से आरती करने गया था। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आपको? पर आगे दुख दर कभे निकट न आवे, सुख से नाम जित देवे। अब देखो, अपनी आत्मा से पूछता
मैं संतों के साथ नाक कटा के शामिल होना नहीं चाहता। मैं देखना चाहता हूं कि असलियत क्या, सच्चाई क्या है। जिस शख्स को असली नाम पता लग गया, जो मैंने कहा है कि नाम रहे चौथे पद बाई, और वो इस रास्ते पर दुखियों के संसार से नहीं आया, उसको तो दुख क्यों बैठेगा? क्योंकि वो तो इस संसार को ही नाशवान समझता है। अगर उसका पुत्र मर जाए तो उसको काहे का दुख होगा? वो कहता है कि पुत्र है किसका, लड़की है किसकी, नहीं समझ में आती है भाई है किसका। उसको जो कोई ज्ञान हुआ है, और वो ज्ञान उसने कब हासिल किया? सत्संग में बैठकर अभ्यास करके, जब वो सुखी था तब। क्योंकि दुख के वक्त में तो सिमरन ध्यान को कर नहीं सकता। अब समझ गया मेरे बात को? मैं कोशिश करता हूँ जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ, ताकि तुम लोगों की बात समझ में आ जाए। एक शख्स करें दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे न को। सुख में जो सिमरन करे दुख काहे को हो, ऐसा भी समझ रहा। वो उन्होंने ऐसा कह दिया, दादा ने ऐसा कह दिया पड़ोस गरी को। दुख दर दर कभे निकट न आवे, सुख के नाम चित दे। ये जब इंसान को कोई तकलीफ नहीं है, उस वक्त जो आदमी सत्संग करके साधन करता है और अपने रूप का ज्ञान हासिल कर लेता है, उसको दुख क्यों आएगा? फर्ज करेगा कि उसका पुत्र मर भी गया, औरत भी मर गई, वो तो उसने ज्ञान को चौथे पद में हासिल करे। वो समझता मेरे को पुत्र नहीं, मेरे को बाप नहीं, मेरे को भाई नहीं, मेरे को चाचा नहीं, मेरे को दादा नहीं। इस ज्ञान से उसको दुख नहीं होगा। और जो ये तुम कहोगे जिसने नाम लिया हुआ उसका पुत्र नहीं मरेगा, उसका बाप नहीं मरेगा, उसका भाई नहीं मरेगा, ये बकवास, ये टाइम गलत है। बड़े बड़े संतों के पुत्र मर गए। सवाल ये है कि इसका सबूत मैं आपको देता हूँ। मेरा एक लड़का मर गया, बजाय मेरा एक, मैं लड़के के मुझे कोई तकलीफ होती, मेरा कम से कम 200 रुपये का खून बढ़ गया। क्योंकि मुझे ये ज्ञान था, मेरे पास तो पैसा नहीं था तो मैं लड़कों को पढ़ाता। बहन लड़की मर गई, मैं बड़ा खुश हो गया। एक कुंवारी लड़की मर गई, मैं बहुत खुश हो गया। क्यों? मैं गरीब था, मेरे पास तो पैसा नहीं था। मैं कहा दादा ने जो कुछ किया अच्छा। अब मुझको वो उनके मरने का जो दुख था वो नहीं हुआ, बल्कि खुशी हुई। क्यों? कि मेरी दिमाग ने, ज्ञान ने मुझको बचाया। ऐसे ही जिन शख्सों को सत्संग में ज्ञान हो जाता है उनके लिए कोई दुख नहीं। वरना अगर कोई ये कहे कि जो ज्ञानी हुआ उसका पुत्र ना मरेगा, या उसका भाई नहीं मरेगा, या उसका, मैं इस बात के बराबर ये नहीं मानता। ये रोज की बातें हैं जो संतों ने करी हैं लोगों को अपने पीछे चर लगाने के। आगे जप तप योग पाठ और पूजा, नाम संग सब रहते, नियम धर्म है नाम अधीना, सब संत यूं कहते। ये जितनी चीजें हैं ये लवाजमात हैं। लवाजमात जानते हो ना, उस नाम को हासिल करने के लिए मुझसे अगर कोई पूछे तो जप तप क्या है, कर्म क्या है ना, किसी कामिल पुरुष के सत्संग में जाके बैठना ही एक कर्म, उसकी बात को सुनना और समझना और सुनना ये कर्म है। उस पर अमल करना ये तप। तो बगैर जप तप और कर्म के कोई आदमी नहीं पहुंच सकता। वो जो जाप दूसरा करते हैं वो करते होंगे, मुझको उस जापों से कोई फायदा नहीं। मैं तो सिर्फ इतना समझता हूँ, आसान से ही किसी रियलाइज छोड़ जो खुद बाअमल है। अगर मैं मानता मंदिर के लिए हेरा फेरी करके आप लोगों से इसलिए बैठा हूँ कि आप लोगों को मंदिर से ले लूँ, मैं संत नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक।
अगर मेरा कोई दुनिया का मिशन है और तब मैं संत मत की तालीम का प्रचार करता हूँ तो मैं संत नहीं। ये झूठी बात बिल्कुल। संत को कोई गर्ज किसी मान का मंदिर या डेरे से नहीं होनी चाहिए। ये मेरे प्रारब्ध कर्म है पिछले जन्म के। आप समझते मतलब में या मैंने ये संत बनाया सिर्फ लोग आते थे मेरे घर में, जगह नहीं थी, नहीं समझ में आती है। अब वो मकड़ी का दायरा तंग ज्यादा हो गया। अगर मैं इसलिए काम करता हूँ कि लोग यहाँ आए और ऐसी बातें कहता हूँ कि हाँ मंदिर में 4 पैसे आ जाएं, मैं कहाँ का संत हुआ? मैं संत नहीं ना, बिल्कुल। इसी वजह से मेरा कोई कंसर्न मंदिर के साथ नहीं। ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक की सेवा करती है, ट्रस्ट है। तुम लोग देखते हो पब्लिक जाता है, मेरा उसमें क्या चलेगा? आप गॉट नो राइट। हाँ, जो सेवा मुझसे हो सकती है, पेंशन मुझे मिलती है 70 रुपये, वो सब जहाँ दे देता। लड़का मेरा 15 रुपये पे ही देता है, लड़की 5 रुपये पे ही देती है। आई टेक नथिंग फ्रॉम कोई टैरिफ मेरा नहीं। तो संत बनना बड़ा मुश्किल है। लोग संत बनते हैं डेरे के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपने मान के लिए। मैंने ये काम नहीं किया। मैं आपको स्वयं से कहता हूँ मेरे लिए कुछ पड़े, मैं किसी को कुछ नहीं देता। दुनिया अपने विश्वास से मेरे पास चले जाती है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। हाँ, ये ठीक है। जिस तरह तुम लोग अपने विश्वास से कार्य करते हो, तुम्हारी विल पावर बड़ी होती है, तो तुम अपना काम कर जाते हो। मैं भी अभ्यासी हूँ, मेरी भी विल पावर बड़ी हुई है। तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ, क्योंकि दाता का हुक्म था, तुम लोग आते हो, मैं ये चाहता हूँ हेल्थ, वेल्थ एंड पीस। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा तुमको मुक्ति मिले, क्योंकि मैं जानता हूँ ये जो आए हैं ये मुक्ति के लिए नहीं आए हैं। दुनिया मुक्ति के लिए नहीं जाती कहीं। जितने आप बैठे, कोई एक विरला को होता हजारों में से जो ये चाहता है कि मेरा आवागमन खत्म हो जाए। अगर जो ये चाहता है कि आवागमन खत्म हो जाए, मगर साथ ही वो बच्चे पैदा करता है और पोता चाहता है, दोता चाहता है, तो वो मक्कार है, धोखेबाज है। आप तो मुक्ति चाहने के लिए संतों के पीछे फिरता है और साथ ये चाहता है मेरे घर में पोता आ जाए, मेरे घर में दोता आ जाए, मेरे घर में बच्चा हो जाए। जो बच्चे चाहते हैं, पोते पोतियां चाहते हैं, वो अगर ये चाहते हैं कि हमको मुक्ति मिले, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उनको दर हकीकत में जन्म मरण से बचने का कोई ख्याल नहीं। सोचो मेरी बात को, मैंने कहा पर तो ये आ गया। क्या आप किसी अपने बच्चे को इजाजत देंगे उसके रिज़्क़ आने के लिए? नहीं न देंगे। अगर देंगे तो अगर किसी को ये यकीन है कि ये दुनिया दुखी खाने से बचना चाहिए, तो वो ये कभी भी नहीं सोचेगा कि मैं किसी और कोई और जीव को पैदा करूं या शादी करूं या बच्चे पैदा करूं। हम लोग बाहर में कुछ हैं, अंतर में कुछ है। प्रैक्टिकल लाइफ हमारी नहीं ना। आजकल हम लोग अनकॉल्ड फॉर चिल्ड्रन पैदा करते हैं। तुम ही बताओ, सारे बैठे हुए तुम औरतों के पास जाते हो सिर्फ बच्चों के ख्याल से, या औरतें खस्मों के पास जाती हैं बिल्कुल बच्चों के ख्याल से? बात सच्ची कहता कोई अपने स्वाद के लिए जाते हो, फिर वो बच्चे पेट में आ जाते हैं, फिर तुम उनसे ये उम्मीद करो कि वो बच्चे लायक निकलेंगे। ये नहीं होता। ये माँ का जाल इतना पड़ा हुआ है जिससे निकलना महाकठिन, महान कठिन है। मैं अपने आप को जानता हूँ, रास्ता मुझे मिल गया, मगर ये बाद वक्त ऐसा मन मुझे मारता है कि नानी याद आ जाती है, जब गुरु भूल जाता है। तुम ये समझो बाबा हजूर महाराज दादा मुझे भूल जाता है, नहीं, वो जो गुरु ज्ञान मैंने सीखा है वो जब भूल जाता है तब मैं नहीं बात जाता हूँ। इस चक्कर में आगे बाजे मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ, कहता अरे गप मारने की हाँ मैं पहुँच गया।
तो बात नहीं। मैं 95% 98% सच्चाई पर हूँ, मगर 2% 3% मुझमें भी गिरावट आ जाती है बाजू अपने बस चिंता आ गया। मन से समझे नाम चितलाओ, नाम कभी ना भुलाना। मैं नाम का भेद दायरा सत्संग में जाकर पहले नाम जपने की बजाय सत्संग में जाकर कुछ दिनों सत्संग करो, बात को समझो। जब बात तुम्हारी समझ में आ जाए फिर नाम को जपो। अगर फायदा ना हो तो जहाँ मेरी फोटो पर तुम भूल गया तो विशल जूते मारा करो बाजार में रखो। जिस शख्स की को पहले सच्ची समझ नहीं दी गई, वो अगर नाम जपेगा गंजे को नाक में जाए वो खून निकाल देगा। इस वास्ते नामधारी आजकल से ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनको नाम की असलियत का पता है। नाम के जपने से पहले इंसान को सच्ची समझ और सच्चा वैराग होना चाहिए। सच्चे वैराग के मैंने ये नहीं है कि तुम औरत को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, भाइयों को छोड़ दो, ये गलत है ना। उसका रूप समझना है, उसका रूट काल समझना है। नहीं समझ में आती है उसकी असलियत को जानना है। बच्चे भी रहे तुम्हारे पास, राजधानी की रहे, भाई भी रहे, औरत भी रहे, बीवी भी रहे, अवश्य भी रहो, उसके रूप को समझो। जब तक रूप को तुम नहीं समझोगे, सत्संग नहीं करोगे। इस वास्ते सत्संग की बड़ी भारी महिमा। तुमने सत्संग वो समझा हुआ है जहाँ छाने खरीदते हैं या रासलीला होती है, किसी हद तक वो भी सत्संग ही है, कथा वार्ता भी सत्संग है, ये मैं नहीं कहता, मगर असली सत्संग वो नहीं है। असली सत्संग है जहाँ से इंसान को समझ मिलती है। रामायण में लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुर न होई। जिस सत्संग में तुमको सच्ची सोची मिलती है वो सत्संग, मगर ये सोची हर एक को नहीं मिल सकती। मेरे सत्संग में छोटे बच्चे आते हैं, क्या करेंगे? मेरे सत्संग में 5, 4, 6, 8, 9, 10 साल के बच्चे आते हैं जिनकी ब्रेन डेवलप नहीं है। उनको क्या फायदा? हाँ, उनको ये फायदा, वो आते हैं उनको प्रसाद दे। मैं यही करता हूँ, प्रसाद जब आता है मैं बच्चों को दिया करें, वो उससे खुश हो जाते। ये ठीक, बच्चों के लिए मेरा सत्संग नहीं है। बच्चों के लिए मेरा सत्संग तो सिर्फ प्रसाद है, मिठाई है, वो देख। पर उस कड़ी को क्या लिखा था दाल ने? मन से समझे नाम चितलाओ, ये नाम कभी ना भुलाना। कहते मन से पहले समझ करके फिर नाम जपो। तो ये समझ कौन देगा? बाहर का गुरु देगा। आगे राधा स्वामी मत में आकर, राधा स्वामी जप जपवाना। नाम लिया तेने काम किया। राधा स्वामी मत किया। राधा आज सुर का नाम, स्वामी आज शब्द का नाम। राधा स्वामी कोई मजहब नहीं है। तुम्हारा जो असली सेल्फ है, उस मुझे राधा का पता नहीं लगता कि वो राधा क्या है। मैं नहीं समझ सकता, ये तुम लोगों ने मैंने समझा। अगर मैं सच्चाई बयान करूं तो नाम मैंने दाता दास दे दिया, मगर असली नाम मुझको तुम लोगों से मिला। आप मेरे गुरु हैं। मैं अगर ये झूठ का, मैं खुशामद की बात नहीं कहता। मेरा जो अंतर का असली भाव है वो है। मैंने संत मत को सिर्फ तुम लोगों से समझा। जब से ये पता लगा कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, आंखें बंद कर मेरी आंखें खुल गई। ओहो, मैं क्या समझता था। तो नाम जो है ये तब लेना चाहिए जब मन की हालत का, मगर जो दुनियादार हैं उनके लिए ये संत मत का नाम है बिल्कुल ठीक। उनके लिए 5 नाम। जहां नाम जपोगे संस्कार कमल में, जिसको सहस्रार बोलते,
ये जो राधा स्वामी नाम है या सत नाम है या निज नाम है, ये भवसागर से पार करने के लिए है। ये जो 5 नाम है ये दुनिया के सुखों के लिए है। इसलिए आमतौर पर संत पंच नाम देते हैं। वो जानते हैं कि जो सत नाम है जो निज नाम है उसको दुनिया समझने का काबिल है। इसलिए आम जनता के लिए 5 नाम बिल्कुल ठीक है। 5 नाम क्या है? सत्याकार, ये सर्व जिस किस्म के ख्यालात वासना अपने अंदर रख के तुम अभ्यास करोगे यहाँ, वो तुम्हारी वासना अपनी जात के लिए अगर हो तो जल्दी पूरी हो जाए, मगर दूसरों के लिए नहीं। वो बहुत मेहनत करनी पड़ती। ये ज्योति स्वरूप कहलाता है। ज्योति स्वरूप दुनिया को पैदा करता है। जो आदमी अपने अंतर भूत स्वास्थ्य सभी तरफ नियम पर को जागे स्वप्न सृष्टि जी को छोड़कर प्रकाश को अंदर प्रकट करता है, उसका काम बन जाता है। तो जो दुनिया चाहते हैं, दुनिया की तरक्की चाहते हैं, उनको ये पहली स्टेज का जो ध्यान है ये करना चाहिए। जो मन का आनंद चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, सच्ची समझ चाहते हैं, उनको त्रिकुटी में अभ्यास करना चाहिए। और जो मन की मस्ती चाहते हैं, मन की मस्ती, आनंद, मन का खुशी, वो सुनने अभ्यास करें, महात्मा का अभ्यास करें। जो आत्मानंद लेना चाहते हैं वो भवन को भगाए, जहाँ जहाँ मैंने हाथ रखा हुआ, जहाँ ध्यान करिए वहाँ का ध्यान करें। और जो सतलोग या हमेशा के लिए इस दुनिया से बचना चाहते हैं, वो मन के चक्र को छोड़े। जब तक नहीं छोड़ेंगे उनका आवागमन खत्म नहीं हुआ। मुझे अपना पता नहीं, मेरा क्या है। दादा मैं आपके जन्म में गया था, आपने काम दिया, मुझे पता नहीं मैंने जो कुछ किया हट किया या मैंने ठीक किया। मैं एक मार को मारने वाला आदमी, बाकी मजे सब छूट गए। मैं एक वाहिद लाल शरीफ का पैरोकार, उसको मैंने गुरु के रूप में माना। जो कुछ उसने हुक्म दिया मैंने कर दिया। हो सकता है दोस्तों मैंने जो कुछ कहा हो, लिखा हो, ये सारा गलत, मैं कोई दावा नहीं करता। कान को हाथ लगाता, उम्र मेरी गुजर गई, अब श्री छोड़ी दिन नजदीक है। जो कुछ मैंने किया अपनी नीयत से साफ कर दिया। अपनी जाति गरज, जाति मान, जाति इज्जत के लिए या राजा स्वामी मत के लिए या गुरु महाराज के शान के लिए मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ मैंने समझा सजाई दर्ज कर दिया। आप लोग आ जाते हैं, आपका एहसान मानता है। दुआ करो ये शीत जल्दी छूट जाए। बुरा हो गया कोई न कोई रोग रहता है। 92 साल का हो गया, अब अगले माहवारी सत्संग के बाद 22 तारीख को अमरीका जा रहा हूँ। चला जाता नहीं, उसकी मौत उसकी इच्छा, अपना कर्म का मैंने खो दिया। आप लोग सत्संग में आते हैं, मैं जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। यही कहता हूँ हमारे मैंने काम दिया था, आपने कहा था काम में ये लोग आते हैं, इनकी मनोकामनाएं, तुम लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, तुम तंदुरुस्त रहो, हमारी इज्जत रहे, खाने को रोटी मिले, मन को शांति तुम्हारे मिले। तो भाई मैं और कुछ नहीं कर सकता, सबको क्या करता हूँ।